Assalamualaikum students, I hope so you will find and safe at your homes and anxiously waiting about the interrogative sentences of present continuous tense. Since today the topic of your lecture is present continuous tense interrogative sentences. In previous lecture I told you about the affirmative and negative sentences of present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो वो आपका ऑन गोइंग एक्शन या गोइंग ऑन एक्शन जो होता है, जारी काम जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और उसमें आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए हैं। आज जो आपको बताऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो वो आपने कैसे बनाने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जिसमें सवालात किए जाते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मे बी ऑफ 4 टाइप्स: simple interrogative sentences, simple interrogative plus negative, double interrogative sentences. In this, first of all, I tell you about the simple interrogative sentences. Of interrogative sentences, first of all, we will use helping verbs is, am, are, then subject, first form of verb plus ing, object, at last we will use question mark. Okay, students, interrogative sentences में जो वो आपके जो उर्दू के फिक्रात हैं लास्ट पे आपके रहा है, रही है, रहा वगैरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें जब वो क्या का वर्ड यूज़ किया जाता है, आपसे सवाल किया जाता है क्या कोई काम जो वो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। एज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हियर आर सम एग्जांपल्स। क्या बच्चा सो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बच्चा सो रहा है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में जो वो रहा है यूज़ हो रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या का वर्ड यूज़ है, क्या बच्चा सो रहा है, और क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हुआ है, इस मीन इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने हेल्पिंग वर्ब जो वो यूज़ करनी है, ठीक है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। इधर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, फील्ड जो है वो आपका काम करने वाला जो है वो आपका वाहिद है या जमा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, ठीक है, ये सिंगुलर है, एक है, इसलिए हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इज, ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस के साथ जब आपका हेल्पिंग वर्ब जो वो इज यूज़ होता है, ठीक है, इज द बेबी। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो आप इसकी चाइल्ड भी कर सकते हैं, बेबी भी कर सकते हैं, या किड भी कर सकती हैं, ठीक है। आप बेबी, चाइल्ड और किड 3 वर्ड्स जो वो यूज़ कर सकती हैं, कोई भी यूज़ कर सकती है। इज द बेबी सो रहा है, ठीक है। अब सोने की आ जाएगी, स्लीप होता है सोना, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ing यूज़ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वर्ड स्लीपिंग। इज द बेबी स्लीपिंग, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इसमें जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, सिंपली जो वो आप ये कह सकते हैं स्लीपिंग वर्ड जो है वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की इसको ज़रूरत नहीं है। क्या बच्चा सो रहा है, इज़ द बेबी स्लीपिंग, ठीक है। आपने उर्दू से इंग्लिश में आपने इस तरह ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन आपका सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing यूज़ है, एट लास्ट वी विल यूज़ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या तुम खबरें सुन रहे हो। क्या तुम खबरें सुन रहे हो, ठीक है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे हो का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है तुम। अब तुम के लिए जो हम क्या ट्रांसलेट करते हैं, यू, ठीक है। अब यू जो है वो आपका एज अ सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है, लेकिन यू के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर यूज होगा, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। आर यू लिसनिंग। अब सुन रहे हो, सुनना हमारे पास वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। आर यू लिसनिंग द न्यूज़, ठीक है, क्या तुम खबरें सुन रहे हो। एज आई कैन से आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, क्या तुम खबरें सुन रहे हो, ठीक है। आपने इस तरह ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को देखना है, फिर उसके बाद जो वो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं गाना गा रहा हूँ। क्या मैं, अब यहाँ पर देखिए मैं का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, आएगा,
और आई के साथ जो है वो हमेशा जो वो एम यूज़ होता है, ठीक है। इस आई के साथ जो वो आपका इज आर यूज़ नहीं हो सकता, ओनली जो वो आपका एम यूज़ होगा, ठीक है। क्या मैं गाना गा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा एम आई, अब गा रहा हूँ, सिंग होता है गाना गाना, क्या आ जाएगा सिंगिंग, उसके साथ जो आई एन जी हम यूज़ करेंगे, एम आई सिंगिंग आ सॉन्ग। अब आ सॉन्ग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपने ये भूलना नहीं है, आपने जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा जो क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। क्वेश्चन मार्क से हमें आइडिया हो जाता है कि ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें क्या का मोस्टली क्या का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं आपको नहीं का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, कब कहाँ कैसे वो यूज़ नहीं हुआ। आपसे सिंपली जो है क्वेश्चन किया जा रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। Next is simple interrogative plus negative sentences. What are the simple interrogative plus negative sentences? The sentences in which questions are asked and the word not is also used. ठीक है, वो sentences, वो उर्दू के फिक्रात जिनमें आपसे सवाल भी किया जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपके नहीं का वर्ड भी यूज़ होता है। आपसे जब वो सवाल प्लस जब वो नहीं का वर्ड यूज़ किया जाता है कि आप क्या वो आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं का वर्ड जो वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको जो स्ट्रक्चर जो है वो उसका सिंपल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। हम सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज़ नॉट, ठीक है, क्योंकि उर्दू के जो फिक्रात होंगे उसमें सवाल के साथ साथ आपका नहीं का वर्ड भी यूज़ होगा और नहीं को ट्रांसलेट करने के लिए हम जो वो नॉट लगाएंगे, ठीक है, नॉट यूज़ करेंगे और वो हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब सिंपल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए उनमें आप सब्जेक्ट के बाद जब वो नॉट यूज़ करती हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। क्या वो घंटी नहीं बजा रहा है, क्या वो घंटी नहीं। अब यहाँ पे देखिए नहीं, अब क्या का वर्ड भी यूज़ हुआ है, नहीं का वर्ड भी यूज़ हुआ है और उसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क भी है। इस मीन कि ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव आपका जो वो प्लस नेगेटिव है, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वो घंटी बजा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या यूज़ करेंगे, वो जो है वो हमारे पास ही आएगा, ठीक है। ही के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज ही नॉट। अब यहाँ पर देखिए प्रोनाउन आ गया हमारे पास ही जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे इज ही नॉट, ठीक है। उसके बाद बजा रहा है, बजाने की इंग्लिश आती है रिंग होता है बजाना, आज उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे रिंगिंग। इज ही नॉट रिंगिंग द बेल, क्या वो घंटी नहीं बजा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम। अब हम देखिए हम वी, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे वी। उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा आर वी नहीं पढ़ रही हैं। अब हमारे पास वर्ब क्या है, नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे नॉट, आर वी नॉट रीडिंग। रीड होता है पढ़ना, उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, आपका पार्टिसिपल बन जाएगा रीडिंग। आर वी नॉट रीडिंग द बुक। अब किताब, अब पढ़ा क्या जा रहा था, किताब पढ़ी जा रही है, किताब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। आर वी नॉट रीडिंग द बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या मैं बैंक में पैसे जमा नहीं करवा रहा हूँ, क्या मैं बैंक में पैसे जमा नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब रहा हूँ भी आ गया और नहीं भी आ गया और क्या भी आया, इसमें क्या आपका ये जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। सबसे पहले मैं का वर्ड यूज़ है और मैं के लिए जो आप क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं और आई पर नाउन के साथ आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो वो एम यूज़ होता है। एम आई नॉट, फिर नहीं के पहले करेंगे एम आई नॉट, पैसे जमा करवा रहा हूँ, ठीक है। बैंक में आप जब रकम जमा करवाते हैं उसको जब वो जमा, वैसे आप जमा करने का कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। कलेक्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है जमा करने का, या फिर गैदर, या फिर जब वो जमा हो रही है। ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि जो जमा का वर्ड यूज़ हो रहा है वो आपने उसके लिए कलेक्ट का वर्ड यूज़ करना है, गैदर का वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर आप देख सकते हैं मैंने डिपॉजिटिंग का वर्ड यूज़ किया, डिपॉजिट, ठीक है। एम आई नॉट डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, ठीक है। अब जब बैंक में रकम जमा करवानी है उसके लिए हम डिपॉजिट का वर्ड यूज़ करते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं इसलिए हम उसके साथ जो वो आईएनजी यूज़ करें, ठीक है। एम आई नॉट डिपॉजिटिंग द मनी
इन द बैंक। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट है, मनी और बैंक, ठीक है। एंड आई एम नॉट डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स जो वो ये आपका था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। ये आपने जो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया, आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो वो सिंपल इंट्रोगेटिव भी हो सकती हैं और सिंपल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होती हैं उनमें आपका क्या का वर्ड यूज़ किया जाता है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है और आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या स्टार्टिंग में यूज़ होती हैं, ठीक है। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब से वो अपने स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं। इज, आर, एम। इज वो आपका सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ यूज़ होता है, ठीक है। एम जो आई के साथ यूज़ होता है। आर जो आपके प्योर प्रोनाउंस या फिर प्रोनाउंस और नाउन आ जाती हैं, ठीक है। और आपने याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करते हुए सबसे पहले जो वो आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आज वो अपने हेल्पिंग वर्ब्स जो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। देन जब वो फिर आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो वो ये स्ट्रक्चर जो है उसको आप फॉलो करेंगे, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर आई टेल यू अबाउट द डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।